Assalamualaikum guys, my name is Muhammad Ali and you see my channel Teach the Car. So guys, today we back again with a new video. तो guys, आज की इस वीडियो में मैं आपको गाड़ी के कुछ फंक्शन बताऊंगा और गाड़ी की 2-3 एडजस्टमेंट आपको वो बताऊंगा ताकि हमें ड्राइविंग करते दौरान कोई मुश्किल वगैरह पेश ना आए और उन्हें एडजस्टमेंट की वजह से हम कंफर्टेबल ड्राइविंग कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम गाड़ी को अपनी अनलॉक करते हैं। अनलॉक करने के बाद हम गाड़ी में बैठ के उसके बाद सबसे पहला काम हम करेंगे बिस्मिल्लाह, या फिर ये जो सफ़र की दुआ ये पढ़ेंगे। उसके बाद जो हमने जो काम करना है वो दूसरा नंबर पर हमारा काम है जो सीट की एडजस्टमेंट होती है, क्योंकि जो ड्राइविंग सीट की एडजस्टमेंट होती है ये ड्राइविंग में बहुत अहम किरदार अदा करती है। क्योंकि अगर सीट की एडजस्टमेंट सही होगी और अगर हम कंफर्टेबल होंगे तभी हम अच्छी कंफर्टेबल ड्राइविंग कर सकेंगे। इसके बावजूद अगर आप ड्राइविंग ना कर सके तो आप ये हुक लगा होता है, ये ड्राइविंग सीट पे भी लगा होता है और वो पैसेंजर वाली सीट पे भी लगा होता है। तो आप इस हुक से अपनी जो सीट है ड्राइविंग सीट उसकी एडजस्टमेंट कर लें तो आपको ड्राइविंग के दौरान कोई मुश्किल वगैरह पेश ना आए और आप जो कंफर्टेबल ड्राइविंग कर सकें। उसके बाद जो हमारा तीसरे नंबर पर जो हमने काम करना है वो हमने करना है जो साइड मिरर होती है इनकी एडजस्टमेंट करनी है। ये वाला पैसेंजर सीट का है, ये देखिए जैसा कि अब आप देख रहे हैं कि मैंने जो मिरर की एडजस्टमेंट की है तो पीछे से मुझे हर चीज़ वाज़ह साफ़ दिखाई दे रही है, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। क्योंकि ये गाड़ी की जो साइड मिरर की एडजस्टमेंट होती है इससे हम बहुत फ़ायदा होता है। जो पीछे से आने वाली हमारी गाड़ी होती है वो हमें अच्छी तरह से दिखाई देती है और इससे जो हमारी ड्राइविंग है उसमें भी आसानी होती है। उसके बाद हमने चौथे नंबर पर ये वाला काम करना है जो ये वाला मिरर होता है बैक मिरर, ठीक है। इसको आपने अच्छी तरह से जो कर लेना है वो एडजस्ट, क्योंकि इससे जो आपकी जब आप रिवर्स करते हैं गाड़ी को तो इसका बहुत अहम किरदार होता है। ये आप अक्सर लोग यहाँ पर कैमरा भी लगवाते हैं और कुछ लोग इस मिरर का यूज़ करते हैं। उसके बाद गाइस, जब हम गाड़ी की चाबी को इसकी इग्निशन में लगाते हैं तो जब हम इसकी सिर्फ स्टार्ट नहीं करते, सिर्फ हम इसको ऑन करते हैं, तो जब इसकी इग्निशन ऑन करते हैं तो यहाँ पे कुछ साइंस वगैरह आते हैं, ये आप देख रहे हैं। तो गाइस, सबसे पहला ये EPS इंजन चेक का साइन होता है, ये बैटरी का साइन होता है, उसके बाद ये वाला साइन होता है जो पार्किंग का साइन होता है और ये सीट बेल्ट का साइन होता है। अब जैसा देख रहे हैं कि अभी मेरी हैंड ब्रेक जो है वो इस वक्त ऊपर है और पार्किंग का साइन है जो वो आया हुआ है, लेकिन जैसे मैं इस हैंड ब्रेक को नीचे कर दूँगा वो हैंड ब्रेक का साइन ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह बाकी साइंस भी हैं। तो इसके बाद गाइस, अब हम गाड़ी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये देखें, अभी हमने गाड़ी को स्टार्ट कर लिया। जो इसका स्टीयरिंग है ये पावर है, ये अभी फ्रीली घूमने लगेगा, ठीक। उसके बाद आपने कम से कम गाड़ी को 10 से 15 मिनट, जब आप ठंडी होती है गाड़ी अक्सर सर्दियों में, तो आपने कम से कम 10 से 15 मिनट गाड़ी को स्टार्ट रखना होता है। ये गाड़ी के इंजन के लिए बहुत लाजमी होता है ताकि इंजन है जो वो अच्छी तरह रवां हो जाए और हरकत में आ जाए, ताकि वो बाद में कोई मसला वगैरह ना करे। तो गाइस, तकरीबन हमारी गाड़ी को 10 से 15 मिनट हो गया स्टार्ट हुए। तो सबसे पहले जब आप गाड़ी में बैठते हैं तो ये हैंड ब्रेक उठी होनी चाहिए। जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं ये हैंड ब्रेक आपके ऊपर होनी चाहिए और आपकी गाड़ी न्यूट्रल होनी चाहिए। या कुछ लोग गाड़ी को गियर में भी स्टार्ट करते हैं, पर उसके लिए ज़रूरी है कि आप इसका जो क्लच पैडल बना हुआ है, ये वाला क्लच पैडल, ये आप ज़ोर से पुश करें तो तब भी आप गाड़ी को गियर में स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बगैर अगर आप करेंगे तो आपकी गाड़ी टक्कर खा सकती है अगली गाड़ी से। तो गाइस, उसके बाद जो ये पॉइंट्स वगैरह बने हुए हैं आप देख रहे हैं, आपको मैं थोड़ा इसकी इन्फॉर्मेशन दे दूँ। तो गाइस, सबसे पहले ये वाला पॉइंट है ऑफ, ये मिड, ये लो और ये सबसे हाई। तो गाइस, ये फ़ैन का पॉइंट होता है। अगर आपने गाड़ी का ओनली फ़ैन चलाना है, आपने गाड़ी का हीटर या गाड़ी का AC नहीं चलाना, आपने सिर्फ गाड़ी का फ़ैन चलाना है, तो आप इसको मिड, लो, हाई और सबसे हाई में भी कर सकते हैं। ये आप मैं खोल देता हूँ, ये देखिए हवा आना शुरू हो गई है। तो अगर आप चाहें तो इसको मिड में रख सकते हैं, हाई में रख सकते हैं, लो में भी रख सकते हैं। उसके बाद अगर आपने फ़ैन के साथ जब आप ये ऑन करेंगे, अगर आप AC या हीटर चलाना चाहते हैं, अक्सर सर्दियों में ज़रा हीटर यूज़ होता है और गर्मियों में जो AC यूज़ होता है। और अगर आपने जो हीटर अगर चलाना है तो ये रेड पॉइंट बने हुए हैं, ये भी मिड, लो और हाई का पॉइंट बना हुआ है। ये है लो, ये मिड, ये हाई। तो अगर आपने हीटर को मिड चलाना है तो यहाँ पे कर देंगे और हाई चलाना है तो यहाँ पे ऐसे ही हम इसको ऐसे कर देंगे, ठीक है। और अगर आप गर्मियों में ड्राइव कर रहे हैं और आपको गर्मी लगती है तो आपने इसके जो बना हुआ है ये बटन आपने ब्लू पॉइंट्स पे कर देना। ये इसका भी वही हिसाब है, ये हो गया लो, ये वाला हो गया मिड और ये सबसे हाई। तो ये तो हो गए AC वाला पॉइंट और ये वाला हो गया हीटर वाला पॉइंट। ये खाली फ़ैन का पॉइंट, अगर आपने खाली फ़ैन भी चलाना है तो आप इसको ना चलाएं, ठीक है। आप इसको यहाँ दरमियान में करके और ये खाली फ़ैन भी चला सकते हैं। ये देखें, ये फ़ैन का ऑप्शन भी बना हुआ है।
उसके बाद अगर आपने हीटर या फ़ैन या एसी कुछ भी चलाया हुआ है तो उसको आप अपनी मर्ज़ी से उससे हवा ले सकते हैं। इनकी सबसे पहला पॉइंट ये देखें, ये बना हुआ है सामने सबसे पहला पॉइंट कि ये एरो शो कर रहा है कि आपको हवा बिल्कुल सामने की तरफ लगेगी। अगर आप ड्राइविंग करें तो आपको बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी या ठंड लग रही है तो आप जो इस वाला पॉइंट है इसको आप इधर कर देंगे तो अभी मुझे यहाँ से सामने से बिल्कुल हवा आ जाएगी, यहाँ से भी और यहाँ से भी। उसके बाद अगर आपको पैरों में ठंड या सर्दी लग रही है तो आपने ये वाला जो ये सामने वाला एरो ये आपको सामने भी हवा करेगा प्रोवाइड, और ये जो नीचे वाला एरो है वो आपके पाँव भी ठंडे या गर्म करेगा। उसके बाद ये जो तीसरा पॉइंट है ये सिर्फ हाल ही मतलब पाँव के लिए बना हुआ है। अगर आपने हाल ही अपने पाँव के लिए हवा चलानी है तो इस पॉइंट को आप यहाँ पे कर देंगे। और ये चौथे नंबर पे हमारे पास पॉइंट है स्क्रीन प्लस इसमें पाँव का ऑप्शन दिया उन्होंने, तो इसको आप चौथे पे कर देंगे तो आपकी जो स्क्रीन की ये वाली जालियाँ होती है अक्सर हमारी जो सर्दियों में होती हैं फॉग वगैरह हो जाती है स्क्रीन में, तो ये वाली जालियाँ जो फॉग के हवा ख़त्म करने में काफ़ी मदद करती हैं और ये यहाँ से पाँव में भी आपके हवा पहुँचती है। और पाँचवें नंबर पर जो पॉइंट दिया उन्होंने ये वाला ओनली वर स्क्रीन। अगर आप काफ़ी धुंधियाँ बारिश में ड्राइव कर रहे हैं तो अक्सर आपको पता है गाइस ये सामने जो मिरर होता है यहाँ पे काफ़ी फॉग हो जाती है, तो आप इन जालियों की मदद से उस फॉग को भी ख़त्म कर सकते हैं। और अगर कभी आपके साइड मिरर में फॉग हो जाए तो आप इसको थोड़े ऐसे खोल के तो इसके हिसाब से आप एडजस्ट कर लें कि आपको कोई तंगी ना आए बाद में ड्राइविंग करते वक्त। उसके बाद गाइस ये गाड़ी का जो म्यूज़िक सिस्टम वगैरह बना हुआ है, अगर आपने क्लॉक देख रहे हैं गाड़ी के, अगर किसी गाड़ी में क्लॉक होता है किसी में नहीं होता तो ये CLK का ऑप्शन दिया है उन्होंने। अभी आप CLK का ऑप्शन ये देखें, CLK ऑप्शन करेंगे ना तो 9:37 हुए हैं तो आपको टाइम शो कर देगा। और अगर आपने रेडियो सुनना है ये आगे और पीछे फॉरवर्ड रिवर्स के जो बने हुए हैं बटन दो ये दोनों, तो आप फॉरवर्ड करेंगे वहाँ पर रेडियो के चैनल बदल जाएगा ये देखें। तो उसके बाद ये वॉल्यूम का ऑप्शन होता है ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने ऑक्स का ऑप्शन भी दिया हुआ, अगर आपने ऑक्स लगानी है तो यहाँ पे ऑक्स भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे अक्सर आप टोल टैक्स पे करते हैं। वैसे अब तो हुकूमत ने ये जो M टैग आपको नज़र आ रहा होगा ये M टैग लगा दिया उन्होंने, तो अब M टैग से हमें रुकना नहीं पड़ता, ना पर्ची लेनी पड़ती, नहीं तो ये देखें पहले कितनी पर्चियाँ जमा हुई हैं यहाँ पे, तो अब तो M टैग आ गया। उसके बाद गाइज़ अक्सर गाड़ी में फॉग लाइट्स नहीं लगी होती पर जो हमारी गाड़ी इस पर लगी हुई हैं। कुछ गाड़ी में अब न्यू जो मॉडल की गाड़ी आ रही है उसमें तकरीबन है इस सब में है फॉग लाइट्स, तो उसको ऑन करने का तरीका ये है, कुछ लोग जो गाड़ी की डिम लाइट्स होती हैं वो ऑन किए बगैर ही वो इसका बटन पुश कर देते हैं ऐसे, तो वो ऐसे नहीं चलती। फिर कुछ लोग कहते हैं जी ख़राब है, ऐसे नहीं, इसको पहले ऑफ़ करें। अभी इसकी जो गाड़ी की डिम लाइट्स हैं उसको ऑन करें, उसके बाद जो है ना इसका ऑन करें। देखें आप मैंने अभी गाड़ी की डिम लाइट्स ऑन की हैं और आगे देखें ये जो फॉग लाइट्स है वो ऑन हो गई हैं। तो जैसे ही आप देखें मैं गाड़ी की डिम लाइट्स बंद करूँगा वो ऑटोमेटिकली इसके साथ ही बंद हो जाएंगी। ये देखें अब बंद हो गई है। उसके बाद ये गाड़ी का AC है, ये AC आप ऑन करेंगे, ठीक है, ये भी ऐसे नहीं चलेगा, इसका AC का भी इसके साथ कनेक्शन होता है। जैसे ही हम इसको बंद करते हैं, जैसे ही हम ये थोड़ा सा ऑन करेंगे, ये देखिए हम चलाएंगे साथ ही AC का ऑप्शन शो हो गया, तो आपको AC भी ठंडी हवा फराहम करेगा। और गाइस अगर आपने AC या हीटर चलाया हुआ है तो अगर आप चाहते हैं कि जो पीछे वाले जो पैसेंजर वगैरह बैठे हैं उनको भी हवा पहुँचे, तो यहाँ पे जो हमारे पास जो गाड़ी है प्रिंस इसका डुअल AC है, तो ये देखिए उन्होंने पीछे वाले जो है डुअल AC दिया हुआ है इन्होंने, ये ऑफ लो और हाई का ऑप्शन है। अगर यहाँ आपने पीछे भी हाली फ़ैन चलाना है तो आप इसको फ़ैन पे कर देंगे, और आपने AC के साथ या हीटर चलाना है तो आप हाई लो का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद गाइस ये है हमारी गाड़ी का स्पीडोमीटर। तो गाइस ये वाली जो सुई होती है इसका लिंक होता है रेस के साथ। ये देखिए अभी मैं रेस दूंगा, ठीक है, अभी मैं रेस दूंगा और रेस के साथ ये देखना सुई ऊपर, ये देखिए आप जैसे देख रहे हैं कि सुई ऊपर जाई जा रही है। और जैसे ही हम ट्रैवल कर रहे होते हैं तो ये सुई है जो ये RPM की सुई होती है, ये इसने जाना होता है स्पीड की सुई के हिसाब से ऊपर, क्योंकि आपकी अगर 40 की स्पीड है ये 2 पे जाएगी, 60 पे 80 पे, जैसे ये स्पीड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये सुई ऊपर जाती जाएगी। उसके बाद ये वाली जो सुई है ये गाड़ी के हीट अप की सुई है, या इनके आपको बताया कि आपकी गाड़ी का कितना पानी पूरा है या नहीं पूरा। अक्सर गर्मियों में गाड़ी हीट अप हो जाती है तो उसकी यही वजह कि हम लोग पानी से अच्छी तरह चेक नहीं करते, और ये सुई कम से कम जब इस पॉइंट पे पहुंचे तो आपको पता लग लेना चाहिए कि गाड़ी हमारी हीट अप हो गई है, तो आप गाड़ी को खड़ा करके उसमें पानी अच्छी तरह डाल लें, आप फिर ट्रैवल करें दोबारा अपना शुरू। उसके बाद ये वाली सुई होती है ऑयल गेज की, ये जो फ्यूल है हमारा कितना रह गए तो उसके बारे में हमें बताती है। उसके बाद ये जो ऊपर नंबर्स देख रहे हैं ये तो डिजिटल में आए हुए हैं, लेकिन कुछ गाड़ियों में जो होता है ऐसे डिजिटल में नहीं होते नंबर्स, तो वो ऐसे ही हमें करना पड़ता है। तो ये आप देख रहे हैं कि हमारी गाड़ी है जो भी हम 716.9
2 इतना ट्रैवल किया है। वैसे जो हमारा टोटल ट्रैवल है गाड़ी का वो है 14,545 किलोमीटर। तो ये किलोमीटर में शो करेगी आपको क्या आपने टोटल इतना ट्रैवल कर लिया हुआ है। उसके बाद गाइस ये वाला आप जो देख रहे हैं पैड, ये धूप से बचने के लिए आपको नॉर्मली पता ही होगा, उन्होंने बनाया हुआ है। ठीक है, अगर धूप काफ़ी तेज़ है तो आप इसको धूप निकाल के आप अपनी साइड के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपके धूप इस साइड पे इधर भी कर सकते हैं, और आपके अगर धूप बिल्कुल सामने है तो आप इधर भी कर सकते हैं। उसके बाद गाइस ये वाला जो आप हुक देख रहे हैं, ये वाला, इसको मैं ऐसे खींचूँगा, ठीक है, पुल करूँगा तो सामने इसका जो बोनट है गाड़ी का वो ओपन हो जाएगा। अक्सर गाड़ी में ये नीचे लगा होता है, लेकिन जो इस गाड़ी में इन्होंने ऑप्शन नहीं दिया हुआ उसका बैक डिक्की का और ऑयल का जो ढक्कन होता है उसका ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ नीचे से खोलने का। तो ये हमें अगर जब हम ऑयल वगैरह फिल करवाने जाते हैं तो हमें चाबी दे के उनसे खोलना पड़ता है। उसके बाद गाइस ये वाली जो आप होल देख रहे हैं इस पर आप चार्जर भी लगा सकते हैं। उसके बाद जो इलेक्ट्रिक लाइटर होता है सिगरेट वगैरह जलाने के लिए आग, तो वो भी आप इसमें लगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको मेरी इस वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।